और जैसे ही इतना खत्म होगा फिर दिव्या मैम आपको एक गेम बनाना सिखाएंगी कि आप एक पूरा का पूरा कंप्लीट गेम कैसे बना सकते हो। अभी जो गेम होगा एकदम सिंपल सा होगा, जो आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे ही आपको सिंपल समझ में आएगा फिर और एडवांस गेम्स भी हम बनाएंगे। ओके, सो मैंने आपको वो पैलेट दिखाया था वहां पर ब्लॉगजी में, है ना? आप लोग बोलते रहो बीच बीच में, ठीक है? मैंने आपको ये यस पैलेट मैम। दिखाया था, मैंने आपको ये पैलेट दिखाया था, ये सब दिख रहा है। मेरा कर्सर जहां पर घूम रहा है, ये कलरफुल पैलेट्स जो है ना? हमको आज यस एक मैम। एक करके हमको आज एक एक करके ये सारे ब्लॉक्स क्या क्या काम करते हैं वो सीखना है। हम लोग शुरू के 5 ब्लॉक्स सीखते हैं। आज हम ऐसा ट्राई करेंगे कि शुरू के जितने भी ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स जो है वो आज आपको समझ में आ जाए, ठीक? पर पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सारे, यस, तो सारे हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सारे वहां पर कितने ब्लॉक्स है। वहां पर टोटल 9 ब्लॉक्स थी। मैंने यहाँ पर उनका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रखा है ताकि आपको जूम में दिखे, है ना? 9 ब्लॉक्स है। पहला मोशन ब्लॉक। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मोशन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मूवमेंट, मैम मूवमेंट, कोई है ना? चीज मूवमेंट, हलन चलन। यस, तो मोशन जो है वो मूवमेंट करवाने के लिए होगा। तो हमारा जो स्प्राइट है वहां पर, स्प्राइट को हमको जिस भी तरीके की मूवमेंट करवानी है उसको हमको चेंज करना है, हमको उसको टर्न करना है, कहीं पर लेकर जाना है, कुछ भी करना है उसके साथ में, तो हम मोशन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे जब भी उसकी पोजीशन को हमको चेंज करना होगा, ठीक है? नेक्स्ट है लुक्स ब्लॉक। लुक्स नाम से ही जस्टिफाइड है कि लुक्स मतलब वो कैसा दिखता है, उसका क्या काम है ना? उसका क्या काम है, कैसे दिखेगा वो, कलर। फिर अगर हम, आप फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी कार्टून में देख रहे हो, आप सब लोगों ने कार्टून कैरेक्टर्स वाली मैगजीन देखी है जिसमें कार्टून्स के थ्रू स्टोरी चल रही होती है, यस जिसमें मैम। ऐसा आपकी बुक्स में भी होता होगा जिसमें डायलॉग बॉक्स लिखा होता है और वो जो कैरेक्टर है वो जो बोलना चाह रहा है वो ऊपर डायलॉग बॉक्स में या बबल जैसा कुछ रहता है उसके अंदर लिखा हुआ रहता है ना? यस मैम। यस मैम। कॉमिक। यस मैम। कॉमिक। यस, कॉमिक बुक्स में, है ना? तो अब वो क्या है, वो तो लुक है ना उसका, वो कैसे दिख रहा है, तो हम लुक्स की मदद से ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड। मैंने आपको कल बोला था कि हम हमारी खुद की साउंड भी डाल सकते हैं, और अगर हम किसी तरीके का कार्टून या एनिमेशन बना रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हम स्क्रिप्ट या डायलॉग्स भी डाल सकते हैं। तो वो हम इस साउंड ब्लॉक की मदद से करेंगे। अब हमको साउंड कम करना है, वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम ज्यादा करना है, साउंड को जिस भी तरीके से हमको चेंज करना है, जिस भी तरीके से हम उसको चेंज करना चाहेंगे, सारा का सारा हम इस साउंड ब्लॉक की मदद से करेंगे, राइट? नेक्स्ट ब्लॉक हमारा होगा इवेंट ब्लॉक, ठीक है? नेक्स्ट ब्लॉक जो हमारा होगा वो इवेंट ब्लॉक होगा। इवेंट का मतलब होता है कि कोई काम, कुछ काम चल रहा है उसके बारे में, ठीक है? तो इवेंट, जैसे मैंने कल बताया था कि फ्लैग इज क्लिक, वो वाला जो ब्लॉक था वो हमारा हमेशा इवेंट ब्लॉक में हमको मिल रहा था। तो वो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्लैग इज क्लिक एक तरीके का इवेंट हुआ, एक तरीके का काम हुआ, है ना? कि फ्लैग क्लिक हुआ, उसके आगे ही कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके के सिर्फ फ्लैग क्लिक वाला इवेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स है जो हम नेक्स्ट ब्लॉक्स में, अभी जब ब्लॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लॉक। कल हम लोगों ने लूप्स पढ़ा था कि लूप्स कैसे होते हैं, है ना? तो लूप क्या कर रहा था? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हमने लूप में एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की कि वो, मैंने कल 50 स्टेप्स का 50 स्टेप्स के लिए कोड लिखा था कि 5 टाइम वो रिपीट होगा 10 स्टेप वाला कोड।
तो 5 टाइम रिपीट होने के बाद में वो 50 स्टेप हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो 5 टाइम ही रिपीट हो, है ना। मैं उसको, जो स्प्राइट है हमारा, उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ इन सब चीजों की मदद से, लूप्स की मदद से, Yes, ma'am. है ना। तो कंट्रोल ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसकी मदद से हम कुछ भी अगर हम कोड करवा रहे हैं उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हमारे नीड के हिसाब से वो चले, हमारी नीड के हिसाब से रहे। हमने ऐसा बोल दिया, हमने अगर मोशन ब्लॉक रख दिया कि आप 10 स्टेप आगे जाओ, पर हमको ये भी कंट्रोल करना है कि वो 10 स्टेप आगे जाने के बाद में वो रुक जाए या रिटर्न, कुछ भी हो उसके साथ, वो हमारे हाथ में होगा, कंट्रोल के हाथ। हमारे, हम जब तक कंट्रोल ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तब होगा। नेक्स्ट है सेंसिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट है सेंसिंग ब्लॉक। सेंसिंग का मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी में 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स है। बोलो। हाँ. आपकी बॉडी में 5 टाइप हाँ. के सेंस ऑर्गन है। आईज जो है वो देखती है ना। तो आपको आईज की मदद से कलर का सेंस होता है कि कलर कैसा है, किस चीज का क्या कलर हो सकता है। आपको लाइट का सेंस होगा आंखों की मदद से, आईज की मदद से, है ना। नेक्स्ट आपकी नोज है। नोज आपको स्मेल का सेंस देती है। वैसे ही आपकी जो स्किन है वो आपको टच का सेंस देती है ना। हाँ. ईयर्स जो है वो आपको साउंड का सेंस देती है, राइट। हाँ. तो जैसे हमारी बॉडी सेंस करती है ना किसी भी चीज को, हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा गेम बना रहे हो, आपने गेम देखा होगा, कोई ऐसा गेम खेला होगा जिसमें एक कैरेक्टर आएगा और आपका जो कैरेक्टर है उससे अगर वो टच हो गया तो आपका कैरेक्टर डेड हो जाएगा। सुपर मारियो वाला गेम देखा है, उसमें एक छोटा सा कीड़े, इंसेक्ट जैसा एक कैरेक्टर आता है, अगर उससे हमारा सुपर मारियो टच हो जाता है तो वो डेड हो जाता है उस वक्त, है ना। देखा है किसी ने, खेला है गेम ऐसा? कोई गेम तो खेला होगा कि अगर किसी चीज से वो टच हो जाए, कोई इंसेक्ट आ रहा है, कोई बॉल आ रही है, तो उससे अगर वो टच होता है हमको डॉज करना पड़ता है। अगर वो उससे टच हुआ तो हमारा जो कैरेक्टर है वो डेड हो जाएगा और हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा गेम। इस तरीके की सेंसिंग वाली चीजें हम इस सेंस वाले ब्लॉक से करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लॉक्स है। ऑपरेशन ब्लॉक्स में क्या होगा, जो कैलकुलेशन होता है ना हमारा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, ये 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के, Yes, ma'am. है ना। Yes, ये 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के। हमको ये ऑपरेशंस को यूज करना है। कल मैंने एक ऑपरेशन यूज किया था इज इक्वल टू वाला, Yes, ma'am. है ना, याद है। मैंने एक ग्रीन कलर का बॉक्स निकाला तो उसके बीच में इज इक्वल टू का, सॉरी, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन था, राइट है। Yes, तो ma'am. वो भी एक तरीके का ऑपरेशन हुआ। हम जब भी किसी तरीके की कंडीशन को जानना चाहेंगे तो हम वहां पर ऑपरेशंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड माय ब्लॉक्स। तो वेरिएबल जो है वो एक तरीके से आप समझ लो, उसको हम अभी, इसको आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, वो में हम कल सीखेंगे। अभी एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लो कि जैसे जो वेरिएबल होते हैं ना, वो एक कंटेनर जैसे होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखना चाहोगे। ओके, वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर जैसे होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज रखना चाहोगे। वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके। और माय ब्लॉक्स भी, माय ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स हैं, जैसे आपको ये सारे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर इतने सारे ब्लॉक्स हैं, पर ऐसा कुछ चाहिए जो ये सारे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन हो, या आपको कुछ ऐसा करना है जो इन सारे ब्लॉक्स से अलग हो, है ना। तो
माई ब्लॉक की मदद से हम हमारे खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, राइट? समझ में आया? शॉर्ट में यस मैम। हाँ, हमारे जितने भी ब्लॉग्स उसका मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया अभी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, सो सबसे पहले हमारा आता है मोशन ब्लॉक। सी, मोशन ब्लॉक में हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले आ रहा है मूव ब्लॉक, टर्न ब्लॉक, मोशन ब्लॉक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्या काम आता है। मोशन ब्लॉक जो हमारा स्प्राइट है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? मोशन ब्लॉक जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा स्प्राइट है उसकी जो मूवमेंट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ओके, ओके मैम। यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे बेसिक आपको दिख रहा है मूव 10 स्टेप। 10 स्टेप्स मूव करने को बोल रहा है। आपको सिंपल सा दिख रहा है, वहां पर लिखा हुआ क्या है? मूव 10 स्टेप्स। मतलब ये वाला ब्लॉक जब भी सामने आएगा, जब भी इस ब्लॉक को रीड करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट होगा उसको 10 स्टेप्स मूव करना पड़ेगा आगे, राइट? ओके। है ना? नेक्स्ट यस है मैम। टर्न, और फिर एक सिंबल बना हुआ है जो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है ना? यस। एक सिंबल है जो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। फिर बीच में आपको नंबर दिया हुआ है एंड डिग्रीज दिया हुआ है। आप सबको पता है ना डिग्री क्या होती है? सबको पता है डिग्री क्या यस होती है? मैम। यस मैम। एंगल्स क्या होते हैं? यस। ओके, वेरी गुड, सबको पता है। ठीक है, तो यस मैम। सी, एंगल में ऐसा होगा। सबको मेरे हाथ दिख रहे हैं? यस मैम। देखो, मेरा हाथ Yes. अभी Yes, ऐसे ma'am. सिंपल है, प्लेन है, तो ये 0 डिग्री पे है। ओके, मैं अपना हाथ थोड़ा थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करूंगी तो ये एंगल बनता जाएगा। मेरे दोनों हाथों के बीच में कोई एंगल बनेगा, राइट? तो जब मैं यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न 15 डिग्री, तो 15 डिग्री राइट में उसको टर्न होना है, तो वो थोड़ा सा 15 डिग्री जितना भी उसके लिए होगा वो उतना ऐसे टर्न हो जाएगा, समझे? और उसमें वहां पर एक सिंबल बना हुआ है एरो का जो राइट की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो राइट की तरफ 15 डिग्री टर्न होना चाहेगा, ठीक है? और नेक्स्ट ब्लॉक उसका उल्टा है, उसमें एरो जो है वो लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब वो लेफ्ट की तरफ 15 डिग्री टर्न होगा जब भी हम ये वाला ब्लॉक रखेंगे, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. सी, Yes, ma'am. मैं यहाँ पर मूव वाला ब्लॉक रखती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मैं जब भी इसको क्लिक करूंगी तो मेरा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स आगे मूव हो रहा है, राइट? अब मैं यहाँ पर टर्न राइट डिग्रीज 15 डिग्रीज टर्न करने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये राइट की साइड टर्न होने लग गया, राइट? एंड इसका दूसरा वाला मैं लेकर आऊंगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हम क्या कर रहे हैं? ये सारा कुछ देखकर हमको क्या समझ में आ रहा है कि सारा कुछ हमारे स्प्राइट के मूवमेंट के लिए है ना? सारा कुछ हमारे स्प्राइट के मूवमेंट के लिए है। यस। यस। Yes. नेक्स्ट ब्लॉक इसमें आ रहा है गो टू रैंडम पोजीशन। गो टू का मतलब क्या हुआ? कहीं जाओ, है ना? और कहाँ जाने को बोला है? रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन मतलब
कहीं भी, किस कहीं भी जहां स्प्राइट की मर्जी हो, जहां पर उसकी मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, गो टू रैंडम पोजीशन। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी तो ये रैंडमली कहीं पर भी चले गया मेरा स्प्राइट, है ना। और यहाँ पर देखो आपको एरो जैसा कुछ दिख रहा है बीच में। ये एरो की मदद से जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है जो है माउस पॉइंटर का। तो अब क्या होगा, गो टू माउस पॉइंटर। मेरा माउस का पॉइंटर इस तरफ था, है ना। मेरे माउस पॉइंटर यहाँ पर था जहां पर हमारा कोड है वर्क एरिया में। तो मेरा जो स्प्राइट है, देखो मैं स्प्राइट को कहीं और रख देती हूँ और जब भी मैं क्लिक करूंगी तो मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पर था, इसीलिए ये यहाँ पर आ गया, राइट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. गुड। अब रैंडम पोजीशन पे आपने बोला मैम रैंडम पोजीशन पे आप भेज रहे हो, पर मुझे चाहिए कि वो एक फिक्स पोजीशन पे जाए, एक फिक्स जगह पे चले जाए। अभी ये यहाँ पर था, है ना, पर मुझे चाहिए मैम इसको मैं सेंटर में ही रखना चाहती हूँ, हमेशा इसको मैं सेंटर में ही रखना चाहती हूँ। तो क्या करेंगे, आप सब लोगों को कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं? हाँ 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 ओके। देखो जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ। जो हमारा जो ये स्टेज है, इस स्टेज को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे मैं लाइन बना रही हूँ ना, ऐसे क्रॉस में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे प्लस बनाकर, तो 4 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा स्टेज हमारा डिवाइड हो जाएगा, राइट, है ना। तो जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होगा वहां पर हमको 0 0 मिलेगा पोजीशन एक्स एंड वाई। जब क्या होता है कि अब वो जो लाइन है उसकी ऊपर हम लाइनिंग कर देंगे, नंबर लिख देंगे, और इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड पे नंबर लिख देंगे। और वो नंबर जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो स्प्राइट है ये जहां पर भी रखा होगा वहां पर उन नंबर से रिलेटेड एक नंबर आ जाएगा। इसकी वजह से इस स्प्राइट का एड्रेस मिलेगा हमको। ठीक है, मैंने कल बताया था आपके घर का कुछ नंबर होगा, कुछ एड्रेस होगा, राइट। वैसे ही ये स्प्राइट जहां पर भी खड़ा होगा, जहां पर भी इसका जगह होगी, जहां पर भी ये प्लेस होगा वहां पर इसका कोई नंबर होगा, राइट। बोलो। Yes, ma'am. है ना। तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे चाहिए कि मैं इसको एक स्पेसिफिक जगह पर भेजूं। क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि एकदम सेंटर में जब रखेंगे तो हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इस बिल्कुल सेंटर में आने के लिए इसको 0 0 होना चाहिए। तो मैं ये x और y को मैं 0 0 लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर x और y को 0 0 लिख दिया। तो अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी तो ये हमेशा सेंटर में जाकर खड़े हो गया, ये हमेशा सेंटर में जाकर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं कोई जगह फिक्स करना चाहती हूँ मेरी किसी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो मैं यहाँ पर से इसको फिक्स कर सकती हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्लेस पे मान लो कि यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं है यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं मैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर नीचे एक्स और वाई दिख रहा है लिखा हुआ, यहाँ से आप नंबर ले सकते हो। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो -130 185 एंड 92 इसका एड्रेस दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ से पोजीशन चेंज करूंगी तो यहाँ पर इसका एड्रेस कुछ और दिखा रहा है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ पर रखूं तो आप यहाँ से नीचे देखकर भी इसका एड्रेस ले सकते हो, समझे? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है ग्लाइड। Yes, ma'am.
ग्लाइड का मतलब को पता है? अच्छा, ग्लाइड शब्द का मतलब पता है? जो ग्लाइड वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? नहीं पता किसी को? ग्लाइड का मतलब होता है धीरे धीरे फिसलते हुए जाना। फिसलने का मतलब पता है ना सबको? धीरे धीरे फिसलते हुए जाना। ओके ओके तो देखो, आप पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। जैसे यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में जब मैंने रैंडम पोजीशन बोला था, गो टू रैंडम पोजीशन, तो ये डायरेक्ट गो कर रहा था, मतलब ये डायरेक्ट चले जा रहा था। पर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन, मतलब ये ग्लाइड करेगा, वो भी 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड तक ये ग्लाइड करेगा और फिर रैंडम पोजीशन पे जाएगा। मतलब अगर इस पोजीशन से मान लो कि रैंडम इसने यहाँ की डिसाइड की, हमारा जो स्प्राइट है उसने यहाँ का रैंडम पोजीशन डिसाइड किया, तो वो यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकेंड लेगा पूरे। और मैं यहाँ पर अगर सेकेंड्स इसके चेंज कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर जितना सेकेंड लिखूंगी उतने सेकेंड में उस पोजीशन तक ग्लाइड करेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये 1 सेकेंड तक उस रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड कर रहा है। मैं यहाँ पर 5 सेकेंड लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये रैंडम पोजीशन तक 5 सेकेंड में जाएगा। अंडरस्टूड? यस यस गुड। इसमें भी नेक्स्ट माउस पॉइंटर भी है। ओके, ग्लाइड टू माउस पॉइंटर। अभी मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पर था, इसीलिए ये इस तरफ ग्लाइड किया है ना। अब नेक्स्ट है, आपको ये वाला ग्लाइड वाला ब्लॉक समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम ठीक है, अब जैसे गो टू वाला यस ब्लॉक मैम। था ना, यहाँ पर गो टू वाला ब्लॉक था, वो किसी रैंडम जो हमारी मन का हमारा जो फिक्स पोजीशन है वहां भेजने के लिए था। तो वो गो टू में जब भी हम गो टू का इस्तेमाल करें तो वो डायरेक्ट पहुंच रहा है, पर मैं चाहती हूँ वो ग्लाइड होकर पहुंचे, तो वो ग्लाइड होकर वहां पर पहुंचेगा। ठीक है, सी, मैं जब गो टू क्लिक कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट पहुंच रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है वो कब पहुंच रहा है। पर मैं ग्लाइड कर रही हूँ तो वो 1 सेकेंड तक ग्लाइड करते हुए उस पोजीशन पे पहुंच रहा है। समझे? यस नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है पॉइंट इन डायरेक्शन। ओके, है नेक्स्ट हमारा ब्लॉक जो है वो पॉइंट इन डायरेक्शन है। ओके, पॉइंट इन डायरेक्शन मतलब हम इसको किस डायरेक्शन में पॉइंट करवाना चाहते हैं। ये अभी 90 डिग्री में इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इसकी आईज है, पर मुझे चाहिए ये दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करे। सी यहाँ पर लग गया है, मैं जैसे ही इसको चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको इतना चेंज कर देती हूँ, तो ये ऐसा मूव हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया मूवमेंट का। ओके, पॉइंट करने का इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैं इसको बोलूंगी कि ग्लाइड करो, तो ये अब मैं इसको बोलूंगी कि मूव 10 स्टेप करो, तो ये सामने इस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मैंने इसको पॉइंट करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर की तरफ पॉइंट करने का मतलब हुआ कि ये जिस तरफ मेरा माउस पॉइंटर है ये उस तरफ पॉइंट करे। मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे कर देती हूँ तो ये इस तरफ पॉइंट करेगा, मैं इसको इधर चेंज कर दूंगी तो ये इस तरफ पॉइंट करेगा।
ठीक है। Yes, ma'am. एंड बाकी जो है इसमें लिखा है चेंज बाय एक्स, चेंज एक्स बाय 10। इसका मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो पोजीशन है वो हमको चेंज करना है। तो हम यहाँ से इस ब्लॉक से कर सकते हैं। जैसे आपने गो टू वाला ब्लॉक इस्तेमाल किया था ना, वैसे यहाँ पर सेट एक्स वाई एंड सेट वाई ये यूज कर सकते हो। अभी एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक यहाँ पर आता है इफ ऑन एज बाउंस। मतलब जब हम इसको बोल रहे हैं कि आप 10 स्टेप आगे बढ़ो, मैंने बोला था, कल मैंने दिखाया था कि जो मेरा जो स्प्राइट है मैं उसको बोल रही 10 स्टेप आगे आगे जाते जाओ, तो ये जा रहा था और ये यहाँ पर जाकर रुक गया था, मतलब अटक गया था। बट अगर मैं ये वाला ब्लॉक वहां पर रख देती हूँ इफ ऑन एज बाउंस, तो क्या होगा कि ये जो है मेरा जो स्प्राइट है वो जैसे ही एज एज पे जाएगा ये बाउंस हो जाएगा। सी, मैं इसको एज पर रखती हूँ और फिर ये क्लिक करती हूँ तो मेरा जो स्प्राइट है वो बाउंस हो गया। समझे? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक जो Yes, है, ma'am. नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो लुक्स ब्लॉक है। इसमें फर्स्ट है से हेलो। ये मैंने कल आपको बताया था, से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स और फिर ये रुक जाएगा, है ना। हेलो, कल मैंने आपको बताया था से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, तो ये 2 सेकेंड तक हेलो बोलेगा, हेलो दिखाएगा, क्योंकि ये लुक वाला ब्लॉक है। सो यहाँ पर हेलो हमको दिख रहा है, लुक हो रहा है, हमको हेलो का लुक मिल रहा है, इसलिए ये वाला जो ब्लॉक है ये लुक ब्लॉक में है। से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, तो ये 2 सेकेंड्स तक हेलो जो है वो दिखेगा। यहाँ पर आपको जितने भी ब्लॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जो व्हाइट है और हॉलो है, इसमें आप आपकी मर्जी का डेटा डाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 सेकेंड से मैं चाहती हूँ ये 10 सेकेंड्स तक हेलो बोले, तो से हेलो फॉर 10 सेकेंड्स, तब ये 10 सेकेंड हेलो बोलता रहेगा। मुझे चाहिए ये हेलो ना बोले, ये बोले हाय, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगी हाय और फिर इसको बोलूंगी तो ये हाय बोलेगा। इसी तरीके से आप इसमें जो चाहे जैसा चाहे वैसे वैसा मैसेज लिख सकते हो। हाउ आर यू, मैं यहाँ पर ऐसा मैसेज टाइप करवाना चाहती हूँ, तो अब ये हाउ आर यू बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं दो दो स्प्राइट ले लूं यहाँ पर और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करवाना चाहूँ, जैसे ये 10 सेकेंड्स बाद हट जाता है, तो 10 सेकेंड बाद हमारा दूसरा स्प्राइट इसका रिप्लाई करे आई एम फाइन, तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, एनिमेशन हमारा ऐसा बन सकता है ना, है ना। Yes, ma'am. गुड। और Yes. उसके नीचे जो ब्लॉक है वो है हेलो ब्लॉक। अभी इसमें 10 सेकेंड्स नहीं लिखा हुआ है, कुछ सेकेंड्स नहीं लिखा हुआ है, 4 सेकेंड। तो अब ये हेलो ब्लॉक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है से हेलो, तो अब ये जब तक, अब हमने इसको एक बार क्लिक कर दिया तो अब ये हटेगा नहीं, सिर्फ ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा। बट ये वाला हमको जब चाहिए तब हमको इसको हटाना नहीं हो। ओके, नेक्स्ट है थिंक। से हेलो जैसा ही है, बट ये थिंक वाला जो है इसका जो बबल है वो चेंज होकर आ रहा है। ये थिंकिंग वाला बबल दिखा रहा है और वो वाला एक डायलॉग वाला बबल दिखा रहा था। सी, ये ऐसा दिखा रहा है कि एक डायलॉग है और ये वाला ऐसे दिखा रहा है जैसे ये बबल है ना, जो ये थिंक करने की कोशिश कर रहा है हमारा स्प्राइट। अब स्प्राइट में हम उसमें भी कुछ और कुछ भी थिंक करा सकते हैं। जैसे हमारा स्प्राइट सोच रहा है व्हाट शुड आई ईट टुडे, है ना,
व्हाट शुड आई ईट टुडे इन डिनर। हमारा जो स्प्राइट है वो ये थिंक कर रहा है कि मुझे डिनर में क्या खाना चाहिए, तो हमने उसको थिंक करवा दिया, राइट। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम। मैंने आपको बताया था जो हमारा ये वाला स्प्राइट है इसके अंदर हमारे पास दो कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो, है ना। आप जब कोट के बाजू वाली जो जगह है यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस स्प्राइट के साथ में दो कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, एक जिसमें विंग्स ऊपर है, एक जिसमें विंग्स नीचे है, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम वन जो है, कॉस्ट्यूम्स के भी नाम है यहाँ पर। तो हमारा जो कॉस्ट्यूम है उसमें विंग्स ऊपर है और कॉस्ट्यूम टू जो है उसमें विंग्स नीचे है, राइट। तो ऐसे अब हमको जब हमारे स्प्राइट का लुक चेंज करना हो, उसका अपीयरेंस चेंज करना हो, तो हम कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर आपको चाहिए कि मुझे दो कॉस्ट्यूम से मुझे रैंडमली कोई भी कॉस्ट्यूम मिल जाए, या फिर एक के बाद एक कंटिन्यूसली कॉस्ट्यूम चेंज होता रहे, कोई भी कॉस्ट्यूम आता रहे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जिस सीक्वेंस में आपने रखा हुआ है उस सीक्वेंस में आता रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक रख दोगे, तो ये अपने आप ही जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है उसको सिलेक्ट कर लेगा और हमारा जो स्प्राइट है वो उस कॉस्ट्यूम को अडेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है बैकड्रॉप। लुक्स में हमारा जो स्प्राइट लुक है, स्प्राइट का लुक है वो, और बैकड्रॉप का जो लुक है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप वन। यहाँ पर बैकड्रॉप वन, यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही बैकड्रॉप था तो ये ब्लैंक है। यहाँ पर और भी बैकड्रॉप है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट बैकड्रॉप। तो क्या होगा कि जो इसके बाद वाला बैकड्रॉप हमने सेट कर रखा होगा वो आ जाएगा, प्रीवियस बैकड्रॉप, इसके पहले वाला कोई बैकड्रॉप हमने सेट किया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। रैंडम बैकड्रॉप, जैसे रैंडमली कोई भी बैकड्रॉप जितने भी हमने सेट कर रखे हैं बैक में उतने सारे आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जैसा ही सिमिलर है नेक्स्ट बैकड्रॉप, इसको रखोगे तो रैंडमली कोई भी नेक्स्ट बैकड्रॉप जिस सीक्वेंस में आपने रखा उस सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब लुक्स में जाए तो चेंज साइज बाय 10, इसमें लिखा है चेंज साइज बाय 10, +10 है, इसका मतलब हमारा जितना साइज है, अभी देखो यहाँ पर मेरे स्प्राइट का साइज था 100, ठीक है। साइज आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, मेरे साइज का स्प्राइट था 100, पर मुझे चाहिए कि वो 10 वो बढ़ जाए, तो मैं ये वाला करूंगी तो +10 होता जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे भी मैं अपनी हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से मैं नंबर चेंज कर सकती हूँ। +40 कर दिया मैंने, 5 टाइम क्लिक किया तो 5+50 हो गया। अभी मुझे चाहिए, बट मुझे चाहिए कि उसका साइज बड़ा ना हो, उसका साइज छोटा हो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -10 लिख दूंगी, तो ये 10/10 कम होता जाएगा। देखो मैं 5 टाइम क्लिक करती हूँ तो वापस 100 हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट साइज है 200%। सी इस आप प्राइस का जो बैकड्रॉप कर दीजिए। हाँ मैं बैकड्रॉप भी बताती हूँ। देखो इस साइज, ये वाला जो हमारा स्प्राइट है इसका 100% जो साइज है वो ये है, तो सेट टू 100%, बट मुझे चाहिए कि इसका साइज सिर्फ 10% ही रहे, तो मैं इसको 10% कर दूंगी, तो मेरा जो स्प्राइट है उसका साइज 10% हो गया, है ना। मुझे इसका साइज 50% चाहिए तो इसका साइज में 50% यहाँ से सेट कर सकती हूँ। ये ब्लॉक्स हम जब इसका पोजीशन सेट करना हो, इसका लुक सेट करना हो तब भी कर सकते हैं, और किसी गेम में अगर हमको रैंडमली इस्तेमाल करना हो, रैंडमली यूज करना हो तब भी कर सकते हैं। जैसे कोई गेम है जिसमें हमारा जो स्प्राइट है उसको कुछ हिट हो रहा है तो उसका साइज छोटा होते जाएगा, या
जैसे स्नेक वाला गेम होता है कि अगर वो स्नेक जितने ज्यादा फूड खाता जाएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा, उसका साइज उतना बड़ा होता जाएगा। हम वैसा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे गेम में इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर। कलर इफेक्ट इसके चेंज करना हो, देखो मेरे स्प्राइट का कलर अभी कुछ और था। अभी मैंने जैसे यहाँ पर ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल यूज किया तो मेरे स्प्राइट का कलर चेंज होता जा रहा है। वो कैसे भी चेंज होता जा रहा है ना। समझ रहे हो? यहाँ Yes. पर फिशी आईज, व्हील्स। अब आपके स्प्राइट को जिस तरीके का लुक देना चाहो उस तरीके का लुक दे सकते हो, ठीक है। जैसा चाहो वैसा। अभी ये ब्राइटनेस बढ़ रही है ना। हम जितना चाहे उतना उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थे कलर इफेक्ट्स पे। अभी जैसे हमने चेंज किया वैसे ही हम सेट भी कर सकते हैं कलर्स को। ओके। फिर क्लियर ग्राफिक्स। अगर हमने कोई ग्राफिक इसमें करा हुआ है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो एंड हाइड। जब मैं ये वाला ब्लॉक यूज करूंगी तो मुझे चाहिए कि मैं कुछ काम हो, उतने काम के बाद में मेरा स्प्राइट हाइड हो जाए, तो मैं ये वाला ब्लॉक यूज करके उसको हाइड कर सकती हूँ। ओके। और ये वाला दूसरा शो वाला ब्लॉक यूज करके मैं उसको शो कर सकती हूँ। ठीक है। अगर मुझे बहुत सारे स्प्राइट्स अलग अलग यूज करने हैं और मुझे चाहिए कि कोई स्प्राइट ऊपर रहे, कोई कोई स्प्राइट लेयर बाय लेयर नीचे रहे, तो मैं गो टू लेयर्स, गो टू फ्रंट लेयर, गो टू बैक लेयर करके इसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लूप ब्लॉक है वो इतना होता है। नेक्स्ट जो ब्लॉक्स है वो है साउंड ब्लॉक। साउंड तो शायद आपको सुनाई देता है या नहीं? साउंड सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, गुड। तो हमारा जो लाइट है यहाँ पर ये थोड़ा बर्ड के शेप में है, बर्ड के लुक में है, तो इसके पास जो साउंड है ये थोड़ा बर्ड जैसा है। बट मुझे चाहिए कि इसके साथ कोई और साउंड आए, तो जैसे मैंने कल बताया था यहाँ पे साउंड्स वाले ब्लॉक में, यहाँ पर साउंड्स वाले पार्ट में जाके हम कोई भी, यहाँ पर देखो कितने सारे रैंडम साउंड्स है, कोई भी साउंड यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। सी गिटार का है, पियानो का है, एनिमल्स का है ना। आ, वो आपकी सोच है, आप कितना कितना उसको चेंज करना चाहोगे। और यहाँ पर देखो एक नीचे ऑप्शन है रिकॉर्ड का। सी रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो मैं जो भी चीज बोलना चाह रही हूँ वो रिकॉर्ड करके अपने स्प्राइट को दे सकती हूँ वो वॉइस। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले साउंड अंटिल डन, मतलब कि ये वाला साउंड जब तक पूरा कंप्लीट हो तब तक चलता रहे। एंड नेक्स्ट है स्टार्ट साउंड, मतलब साउंड को स्टार्ट कर दो। ठीक है। और जैसे हमने कोई साउंड स्टार्ट किया, थोड़ा लंबा है, हमको चाहिए कि इतने टाइम बाद ये बंद हो, तो नेक्स्ट हम डाल सकते हैं स्टॉप ऑल काइंड ऑफ साउंड्स। ठीक है। जितने भी टाइप के साउंड्स चल रहे हैं वो बंद हो जाए। नेक्स्ट चेंज पिच। अभी साउंड जो है वो नॉर्मल भी चलता है, और आप सब लोगों को पिच पता है, ह्यूमंस की पिच होती है, अलग अलग एनिमल्स की पिच होती है। आप जब वॉइस निकालते हो तो किसी की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वॉइस होती है ना।
किसी की भी वॉइस सिमिलर होती है क्या? नहीं ना? Yes. किसी की भी वॉइस सिमिलर नहीं होती। तो वैसे ही वो क्यों होता है? वो पिच की वजह से होता है। पिच जो होती है वो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, उसकी वजह से पिच वॉइस सबकी चेंज होती है। तो यहाँ पर हम पिच की मदद से, पिच देखो इफेक्ट बाय 10 लिखा हुआ है, तो मतलब 10 नंबर से इसमें जो, जैसे हम वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं ना, वैसे हम इसका पिच कम ज्यादा करके साउंड में चेंजेस कर सकते हैं, साउंड में इफेक्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट। तो अब बताओ, कोई बताएगा सेट और चेंज में क्या डिफरेंस हो सकता है? What, ma'am? सेट और चेंज में क्या डिफरेंस हो सकता है, किसी को पता है? चेंज में मतलब कि मैम कोई कुछ चेंज करना वैसा। यस देखो, सेट और चेंज में ये डिफरेंस होगा कि सेट कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा जितना है, और चेंज होगा, मान लो आपने शुरू में सेट कर दिया 100%, देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो आपने शुरू में कर दिया सेट 100%, पर आपको चाहिए कि थोड़े टाइम बाद जब कोई आपका एनिमेशन चल रहा हो, उस एनिमेशन में थोड़े टाइम बाद कुछ एक इवेंट हो, कुछ ऐसा काम हो, उसके बाद में जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाए, पिच चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर फिर चेंज यूज करोगे। और सेट करना मतलब उसको एक फिक्स कर दोगे, राइट? और चेंज करोगे मतलब उसको बदलने की कोशिश करोगे, ठीक है? Yes. हम्म और जितने भी आपने यहाँ पर साउंड इफेक्ट इसके अंदर डाले, अब आप नहीं चाहिए, आपने गलती से कर दिया, या आपको नहीं चाहिए, या आपको चाहिए कि जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाए, या उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं रहना चाहिए, जो है वॉइस वो नॉर्मल हो जाए, तो यहाँ पर क्लियर साउंड्स जितने भी आपने इफेक्ट्स डाले हुए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? Yes. ओके, तो नेक्स्ट है वॉल्यूम। देखो, चेंज वॉल्यूम बाय -10 +10, मतलब आप प्लस का किसी नंबर +10 लिख दोगे तो बाय 10 ये बढ़ता जाएगा, और -10 लिखोगे तो बाय 10 ये कम होता जाएगा, ठीक है? इतना अंडरस्टूड है? ओके। एंड Yes. वॉल्यूम का परसेंटेज, वॉल्यूम का परसेंटेज कितने परसेंटेज बना, कम करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो? मतलब अभी वॉल्यूम जो है वो 100% पे है, पर मुझे चाहिए इतनी ज्यादा तेज वॉल्यूम ना हो, 50% ही रहे, तो मैं यहाँ पे 50% वॉल्यूम इसका सेट कर दूंगी, ठीक है? तो इतने जो ब्लॉक्स है ये हमारे साउंड ब्लॉक्स है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है इवेंट ब्लॉक्स एंड कंट्रोल ब्लॉक्स, ठीक है? तो इवेंट मैंने कल बताया था कि कोई इवेंट होगा, कुछ काम होगा तो होगा, ठीक है? कोई इवेंट होगा, कोई काम होगा तो होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक था, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, नेक्स्ट है व्हेन स्पेस। अभी देखो, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड तो सबको पता चल गया है ना? नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन की प्रेस, मतलब आपके लैपटॉप में कोई स्पेस की होती है, सबको पता है लैपटॉप और कंप्यूटर में स्पेस की होती है ना? बीच में एक सबसे बड़ी Yes. वाली की होती है ना? वैसे ही इसको हाँ. आप ड्रैग करोगे नीचे, तो अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, एनी की, कोई भी की हो, या A to Z जितनी भी कीज है, फिर नंबर्स, इतने सारे नंबर्स हैं, ये सारी कीज, इनमें से आप जो भी, जैसे यहाँ पर स्पेस की अभी सेट किया हुआ है, तो जब भी स्पेस की क्लिक हो तो इसके साथ कुछ हो, जैसे यहाँ पर फ्लैग क्लिक हो रहा था तो कुछ हो रहा था, फ्लैग क्लिक करने पे कुछ हो रहा था, वैसे स्पेस की, अब फ्लैग क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मुझे स्पेस जो की है, हमारी स्पेस की है, उसको क्लिक करेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्पेस की है, वैसे ही बाकी सारे भी कुछ इवेंट हो रहा होगा वैसे होगा। देखो, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक, मैं ये वाला जो स्प्राइट है इसको क्लिक करूं तब कुछ हो,
मान लो कि मैं एक बलून वाला गेम बना रही हूँ जिसमें मैं बलून को क्लिक करूँ तो वो फूट जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बलून फूट जाए ऐसा कुछ कोड यहाँ पर लिखूं और इस ब्लॉक के नीचे उसको लिख दूं, तो जब भी मैं अपना स्प्राइट क्लिक करूंगी तो जो बलून है वो फूट जाएगा, वो उसके नीचे मैं ऐसा कोड लिख दूंगी, है ना? ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ। हेलो दीपशिका, हेलो। यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ दीपशिका, जस्ट अ मिनट ना। लाइक अभी आपने जो पहले इनको बताया ना, कॉस्ट्यूम चेंज एंड बैकड्रॉप, सो लेट मी शो वन ऑफ द a kind of movement of a sprite and a coding so that they will be like उनको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ऐसा करके। यस, मैं भी वही सोच रही थी। यस आप मैम। एक काम कीजिए, जो कोड है उसके साथ साथ में कंट्रोल ब्लॉक कवर कर लीजिए। हाँ यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं सो किड्स, अभी दिव्या मैम आएंगी, वो आपको आगे का आगे के जो ब्लॉग्स है वो बताती हैं और साथ ही साथ में आपको एक गेम भी बनाना सिखाएंगी, ठीक है? हेलो चिल्ड्रन, हेलो, गुड इवनिंग। Hi. गुड इवनिंग। हेलो। Name. यस, तो आप लोग बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं हम कब देखें कि एक्शन में कुछ हो, तो वी विल बी लाइक एग्जैक्टली होता क्या है। सो हु इज वेटिंग फॉर दैट कि नहीं हम लोग कुछ देखें कि कैसे अप्लाई होता है। एम आई राइट? यस मैम। Yes. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द जो भी मैम ने आपको अभी बताया ना, कॉस्ट्यूम चेंज, बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा। तो ये तो हमें पता है कि जो भी हम लाइक सोचते हैं, हमारा जो भी थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो हम कोड्स में और इन स्प्राइट को वो एक्शन कैसे करवाएं, ठीक है? ये हमारा मेन पर्पस है, ठीक है? ओके, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए देन प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ओके, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट, ओके? एंड जो ओके भी मैम। अभी, हाँ यस, गुड। ओके, सो let me tell you about a simple block V. Can you see a ballerina? Yeah. Okay, very nice. Who is this? What voice है उस बच्चा का? Very nice, good. So please आप मुझे ना yes बोलना, तो so I will be like yes, आपको कुछ समझ आ रहा है, और नहीं समझ आए तो फटाफट नो बोल देना, ओके? Yes, students. Okay. Yes. So okay, so everyone can see a ballerina concert. Yes. Yes. Okay, so you people know ना Yes. from where? Okay, good. See, यहाँ से हमने बैलरीना को चूज करा, चूज अ स्प्राइट, ओके? देखो अभी हम लोग जब स्प्राइट चूज करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें क्या हम सोच रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो आपने बैलरीना को चूज किया। बैलरीना इज अ काइंड ऑफ अ डांसिंग स्प्राइट, ओके? फिर उसके बाद आता है फैंटेसी। फैंटेसी में देखो सबको पता है हैरी पॉटर, पता है हैरी पॉटर किसको पता है? Yes. Yes. है ना? तो देखो ये घोड़ा और आधा इंसान, तो ये सब है ना, ये सब एलियंस हैं। तो अगर हमें एलियन की कोई स्टोरी बनानी हो तो हम एलियन को चूज कर सकते हैं। देखो गीगा वॉकिंग, गॉब्लिन, ठीक है, लाइक दिस। Hello, ma'am. यस यस चिल्ड्रन, ओके, ठीक है ठीक है। तो जैसा हम चाहते हैं ना बेटा, जैसा वर्ल्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे ही हम हमारी स्प्राइट भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को म्यूजिक पसंद है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी पसंद का म्यूजिक का कोई भी इसमें से एक भी इंस्ट्रूमेंट पिक कर सकता है। जैसे कि गिटार हो गया, ठीक है, तबला हो गया। और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक जो काम करेगा वो है साउंड। अब हम वापस हमारे आते हैं बैलरीना के ऊपर, ठीक है? तो अभी जैसे ये बैलरीना है, अब बैलरीना मैं चाहती हूँ कि ये जो बैलरीना की जो ड्रेस है ना, ड्रेस सबको पता पड़ रहा है ना, इसकी ड्रेस कौन से कलर की है? हेलो, पिंक। यस, पिंक कलर की है। अच्छा, पिंक कलर को थोड़ा चेंज करें अपन, करें? यस मैम। चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं और सुंदर। तो देखो बेटा, कोड वाला जो सेक्शन है
उसके जस्ट नियर बाय एक कॉस्ट्यूम ऑप्शन आता है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट्यूम में क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं ना बैलरीना को, कोई भी इसका ये ड्रेस का एक पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबको दिख रहा है ये ब्लू कलर का सिलेक्शन हुआ उसकी ड्रेस का? Yes. गुड, ठीक है। हाँ अभी मैंने समझ लीजिए कि ब्लू कलर ले लिया, या फिर मैंने यहाँ देखो कलर सेचुरेशन, तो ये क्या है हमारे अलग अलग ब्राइटन कलर्स हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स भी इसकी ड्रेस को, यहाँ पर हम लोग इस पे अगर सेलेक्ट करें इसको, तो ये अच्छे से इसकी ड्रेस को कलर हम चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ फिल वाले ऑप्शन में क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बैलरीना कौन सा कलर लूं मैं, एनी सजेशन? आपने वो बैलरीना कहाँ से चूज किया था? बैलरीना कहाँ से चूज किया मैंने बैलरीना, ये स्प्राइट दिख रहा है, कैट वाला आइकन, बिल्ली वाला आइकन दिख रहा है, ऐसा बिल्ली वाला, ये रहा, दिख रहा है, दिखा आपको बिल्ली वाला आइकन? ये देखो यहाँ Yes. छोटी सी मियाऊ बनी है ना, मियाऊ, उसको अगर अपन ऐसा बेटा क्लिक करते हैं ना, तो देखो मियाऊ खोलते ही कितने सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, एनिमल, पीपल, फैंटेसी, क्लियर? Yes. ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मैंने बैलरीना की ड्रेस सेलेक्ट कर दी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बैलरीना की जो ड्रेस है वो पिंक ना हो, बल्कि मैं चाहती हूँ रेड हो जाए, ठीक है, ब्राइट रेड। रेड हो गई क्या? हुई क्या रेड? Yes. हो गई ना, ठीक है ना। अब देखो वैसे ही जैसे अब बैलरीना का नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ब्लू कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट इसका कॉस्ट्यूम है ऊपर आकाश में उड़ के एकदम से खुश होके डांस कर रही है, तो मैंने इसका ये वाला ड्रेस का कलर येलो कर दिया, और ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने इसके ये वाले ड्रेस का पिंक कलर का क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखते हैं, इसकी ड्रेस पे हमने डबल क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है, सबको दिख रहा है ना, Yes. ब्लू कलर, यानी कि उसकी ड्रेस अब सेलेक्ट हो गई है, और इसकी ड्रेस को हम एक नया कलर दे सकते हैं, हमारी फेवरेट कोई सा भी कलर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मैंने इसको हल्का सा नियॉन ग्रीन दे दिया, नियॉन कलर्स पसंद है, बहुत चल रहे हैं ना आजकल नियॉन कलर्स, हाँ Yes. है ना। देखो नियॉन Yes, ma'am. ग्रीन हो गया, है ना, नियॉन ग्रीन हो गया। अभी अभी हम लोग वापस हमारे कोड पे जाते हैं बेटा, ठीक है। आपको सबको समझ आया कॉस्ट्यूम कलर कैसे चेंज हुआ? Yes, Yes. गुड, देखो अभी, यस यस, देखिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको अभी दीपिका मैम ने बताया, इवेंट ब्लॉक में क्या होता है बेटा कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यहाँ से पिक करते, एक पंजा आता है और यहाँ सेंटर में लाके ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि अब ये हमारा एक्शन के लिए तैयार हो गया है कि अब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे इस स्प्राइट को, बैलरीना को, ये हमें कुछ परफॉर्म करके दिखाए, ठीक है, ऐसे। तो मैंने यहाँ पर से लिया है ग्रीन फ्लैग क्लिक, ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लिया, फिर मैं मोशन ब्लॉक में गई, वहां से मैंने क्या ले लिया कि मेरे को इसको कुछ चलाना है, मूव करवाना है, तो मैंने यहाँ से मूव 10 स्टेप्स ले लिया, ठीक है। अब मैंने उसका क्या चेंज किया था, कौन बताएगा, सेलेक्ट करके उसके क्या चेंज किया था मैंने उसका? Costume. गुड, वेरी नाइस, कॉस्ट्यूम चेंज किया था, तो मैंने उस, यानी कि ये तो मुझे क्लिक हो गया कि मैंने स्विच करा है कॉस्ट्यूम को, यानी कि मैंने उसका कॉस्ट्यूम की ड्रेस चेंज कर दी है। तो अब देखो लुक्स ब्लॉक में हमारा ये स्विच कॉस्ट्यूम वाला जो ऑप्शन आता है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, दिख रहा है सबको क्लियरली? Yes. हेलो, ओके, ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ बोर्ड को, ओके, अभी सबको क्लियर दिख रहा होगा ना आई गेस, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पर बैलरीना के ये जो स्विच कॉस्ट्यूम है मेरे पास, देखो अब इसमें भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो उसमें हमारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं ना, चीज, बटर, प्लेन, ऐसा आता है ना ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको बैलरीना का कौन सा वाला कॉस्ट्यूम चाहिए, ए चाहिए कि बी चाहिए कि सी चाहिए कि डी चाहिए, समझ आ रहा है सबको?
हेलो, Yes. ओके Yes. ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर मूव 10 स्टेप्स लगाया, फिर स्विच कॉस्ट्यूम कर दिया, यानी कि मैं चाहती हूँ कि वो 10 कदम चले और फिर उसके बाद उसकी ड्रेस चेंज हो जाए ए नंबर की। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं वापस से उसको ग्लाइड कर रहा हूँ। ग्लाइड यानी कि एक तरीके का उसको एक स्मूथ मूवमेंट, एकदम बिल्कुल रुके बिना रुके कंटिन्यूएशन में जो मोशन करेगी, मूवमेंट करेगी, तो मैंने उसको ग्लाइड दे दिया। अब देखो यहाँ पर ग्लाइड में जो -17 और 37 था, ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। यानी कि अगर मैं इस स्प्राइट को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट में 50 से -64 हो गए। समझ आया सबको कि मैं जहां जहां इसको ले जाऊंगी ये वहां वहां के इसके कोऑर्डिनेट्स अपने आप यहाँ पर आते जाएंगे। जैसे अब देखो -42 और -74 हो गया। सबको समझ आ रही है ये चीज, ग्लाइड वाला कोऑर्डिनेट वाला बात? Yes. 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 ओके ठीक है। अब मैंने देखो इसे ग्लाइड कराया, फिर मैंने इसका स्विच कॉस्ट्यूम नंबर बी डाला, फिर ग्लाइड करवाया, फिर इसका कॉस्ट्यूम मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है गो टू, यानी कि अब ये एक स्मूथ एक फ्लाई मूवमेंट नहीं करेगी बल्कि थोड़ा सा चलेगी, हल्का सा वहां पर डायरेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो ये ग्लाइड और गो टू में ये डिफरेंस रहता है। ग्लाइड यानी कि एक तरीके से उड़ानी, जैसे जैसे कोई उड़ान भरता है ना आकाश में बर्ड के जैसे, वैसे तरीके का। पर गो टू यानी कि वो वहां पर इंस्ट्रक्ट कर दी गई है कि वो वहां पर पोजीशन अपनी एक्वायर कर ले, यानी कि वो अपनी पोजीशन वहां पर ले ले। ठीक है। फिर मैंने वापस स्विच कर दिया कॉस्ट्यूम इसका डी, तो मैंने यहाँ पर ABCD यानी कि मैंने उसके 4 कॉस्ट्यूम बदले हैं। ठीक है। अब मैंने बैलरीना को यहाँ वापस से अपनी पोजीशन पे लाके रख दिया। अच्छा देखो हमने बैलरीना को लिया है, तो मैं बैलरीना डांसर है, तो मैंने बैकड्रॉप देखो यहाँ पर दिखता है, ये पिक्चर जैसा फोटो दिखता है कैट के बाजू में, दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes. है ना। अब देखो अगर हम स्प्राइट भी डांस वाली लिए तो उसके पीछे का जो स्टेज होता है, बैकड्रॉप होता है, वो भी हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि ऐसा लगे कि वो डांस कर रही है विद लाइट्स एंड ऑल। डांस करते हैं तो ब्लू स्काई लू क्या, चलेगा क्या ब्लू स्काई? Nine. Yes. नहीं चलेगा ना। अच्छा बेडरूम लू, बेडरूम चलेगा क्या? Nine. हाँ तो ये देखो कॉन्सर्ट चलेगा? कैसा लग रहा है ये? No. इधर स्पीकर्स में है, ऊपर लाइटनिंग भी है, तो प्रॉपर लग रहा है कि ये डांसिंग स्टेज है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। है ना। तो अगर आप लोग तो जैसा आप स्प्राइट लेंगे वैसा ही आपको बैकड्रॉप भी चूज करना पड़ेगा, जैसा आपका स्प्राइट रहेगा। चलो अब इसको डांस करके दिखाते हैं ये क्या कर रही है। अरे कलर चेंज कर रही है, वाह। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सबको दिख रहा है वो कलर चेंज कर रही है अपने डांस के स्टेप्स के साथ साथ? Yes. दिख रहा है सबको? देखो उसने सबसे पहले नियॉन ग्रीन, येलो, ब्लू एंड देन अगेन ग्रीन, ठीक है, और अपने स्टेप्स को भी चेंज किया और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गई, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गई वो। ठीक है। पहले स्टेज पे गई, सेंटर में गई, वहां पर उसने एक ग्लाइड मोशन दिया और फिर वापस गो टू पोजीशन पर आ गई। सबको समझ आया ये चीज? Yes. एनी डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? No. No. आप No. मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी देखो, अभी आप लोगों ने मोशन देखा, लुक्स देखा, साउंड देखा, इवेंट देखा। ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे मैंने आपको ये कोडिंग बताई है कि आप में से किसी ने पूछा था ना कि उसका बैकड्रॉप कैसे चेंज होएगा, कॉस्ट्यूम कैसे चेंज होता है, तो वो ऐसे चेंज होता है। समझ आया अब आपको? हाँ हाँ. Yes. ओके ठीक है। अभी एक और हम छोटी सी एक और देखते हैं कोडिंग। अच्छा अभी कौन सा सीजन चल रहा है? Summer. Summer. कम, बहुत गर्मी बहुत हो रही है ना? Yes. Yes. बहुत गर्मी लागे छे? कौन है गुजराती में बोलता है कोई? हेलो? नहीं नहीं. नहीं बोलता? ओके चलो फिर तो मैं हिंदी में बोलती। ठीक है। अभी एक मिनट में आपको दूसरा बताती हूँ। ठीक है।
ओके, तो जब एवरीवन सी दिस ना, दिख रहा है सबको, विजिबल है? यस। हेलो, ओके। तो देखो बेटा, जब भी आप अपना ब्लॉगजी को पहली बार ओपन करते हैं तो हमेशा हम उसमें एक चीज नोटिस करते हैं कि ये ग्रीन कलर की डेविल बर्ड उसमें हमें सबसे पहले दिखती है, ठीक है ना? दिखती है ना? यस। हाँ। ठीक है, अब देखो, यस। तो अभी आपको जैसे मैम ने बताया कि पॉइंट इन डायरेक्शन, ठीक है, गो टू, कि आप उसके कोऑर्डिनेट्स को 0 कर दें, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि जैसे कि अपन को गर्मी लगती है तो अपन कैसे हो जाते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं ना, एकदम लाल लाल हो जाते हैं, गर्मी की वजह से धूप में रहते हैं तो होता है क्या? होते यस। हैं, हम रेड रेड हो जाते हैं, हमारा कलर चेंज हो जाता है ना, स्किन का एकदम लाल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये समझ लीजिए एक फनी सा मैंने छोटा सा कोडिंग बनाया है कि आप लोगों को ये पता पड़े इसमें कि हम अगर किसी भी स्प्राइट को टर्न करते हैं, यानी कि कोई एंगल देते हैं, जैसे कि आपको पता है ना मोशन ब्लॉक में, यहाँ पर हमारे पास अभी तो मैंने आपको मूव बताया कि बैलरीना कैसे मूव कर रही है, ग्लाइड कर रही है और एक पर्टिकुलर गो टू पोजिशन पे जा रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्प्राइट है वो बोले भी सही, साउंड भी निकाले, प्लस वो एक डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री या किसी एंगल पे मूव भी करे। तो देखो यहाँ टर्न, ये दिख रहा है, ये वाला टर्न वाला ऑप्शन आपको सबको, यस मैम। है ना? ये टर्न वाला ऑप्शन आपने ले लिया। अब देखो ये जो एरो है ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि ये हमारा राइट हैंड साइड पे हमारा स्प्राइट मुड़ेगा। समझ आई बात सबको, है ना? वैसे ही अगर हम ये वाला ले, टर्न लेफ्ट वाला, तो हमेशा स्प्राइट कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट वाले साइड पे मूव करेगा। एरो का मतलब समझ आया? ये राइट है ये वाला, और ये वाला क्या है? लेफ्ट। गेटिंग माय पॉइंट, यस। है ना? अच्छा देखो, अभी सोचो कि ये जो बर्ड है ये बहुत, इसको गर्मी लग रही है, तो इसको गर्मी की वजह से ये क्या बोल रही है, बहुत तेज समर है, और इसका देखो कलर भी चेंज हो रहा है, कैसे कर रही है। सबको आवाज आई? यस। कैसे करा बर्ड ने, कैसी आवाज निकाली? चिरपिंग। क्या निकाली? चर्पिंग। चिरपिंग। सुबह सुबह हम उठते हैं तो बर्ड्स की आवाज आती है ना, चू 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 ऐसे आती है ना, चिरपिंग बर्ड। कैसी आवाज आती है? चिरपिंग। चर्पिंग। टीचर यस, यस, बोलिए। यस, पूछिए, किसको कोई डाउट है? नो। बोलो। हेलो। हेलो हाँ बोलो, किसको डाउट है, बोलो बेटा। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप मुझे। कौन है? स्वर्णलता? हमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। अच्छा, वो चिरपिंग बर्ड वाला समझ आया आपको? यस। कैसी लग रही है बर्ड? घूमती हुई डांस कर रही है ना, ये कलर, वो भी कलर चेंज करते हुए डांस कर रही है। हाँ, यस। है ना? अपना कलर भी चेंज कर रही है। यस, नहीं थे हम इसका लक्ष्य ओके। व्हाट यू कैन नॉट व्हाट? से लाउडली। देखो, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो मैम ओके, देखिए, मैम। ओके, देखिए, तो जैसे हम आपको अभी मैम ने बताया था कि ये मोशन है, लुक है, साउंड है, इवेंट है, कंट्रोल है, ठीक है। तो आपने अभी इवेंट तक किया था, ठीक है, इवेंट ब्लॉक तक। तो सबसे पहली चीज तो बेटा, आप जब भी ये ब्लॉगजी का ब्लॉग ओपन करेंगे, ये पूरा जो इंटरफेस है, पेज ओपन होता है, तो आप ये कलर्स को याद करने की कोशिश करेंगे कि ब्लू कलर यानी कि हमारे
जो स्प्राइट है, जिस भी कैरेक्टर को हम चूज करते हैं, वो कोई ना कोई एक्शन करे, मोशन करे। जैसे कि मोशन क्या होता है? चलना, उड़ना, घूम जाना, ठीक है, और किसी एक डायरेक्शन में चले जाना, यानी कि मोशन। फिर आता है लुक। लुक्स यानी कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी ड्रेस कैसी है, हमारी यूनिफॉर्म का कलर क्या है, तो वो आता है लुक्स ब्लॉक में, ठीक है। फिर आता है आपका साउंड ब्लॉक। साउंड यानी कि आप किस तरीके की आवाज चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ एक डेविल बर्ड रखी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर से प्ले साउंड लेके चिरपिंग वाला ऑप्शन रखा है। देखो ये इस तरीके से। अब यहाँ देखो, चिर्प के साथ साथ यहाँ नीचे आता है रिकॉर्ड, यानी कि हमारा ब्लॉगजी का जो इंटरफेस है वो इतना एडवांस है कि आप लोग कुछ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी यहाँ उसको सेव करके भी वो उसको भी रख सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो इसके अंदर वॉइस साउंड दे रखे हैं ऑप्शंस में, ये देखो ये तीसरे नंबर का जो कॉस्ट्यूम के पास रहता है उसको हम साउंड बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ मैंने चिरपिंग साउंड यूज किया था, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो मैंने ये देखो, देखो जल्दी बोल, अब वो जल्दी बोलेगा, ठीक है, जल्दी बोल रहा है। अब मैं चाहती हूँ धीरे बोले, तो स्लो कर दिया मैंने, लाउडर बोले, बहुत तेज हो गया है। समझ आ रहा है सबको? हेलो। यस मैम। यानी कि जैसे कि हम नहीं Yes, बोलते हैं ma'am. टीवी की आवाज कम, टीवी की आवाज कम करो, टीवी की आवाज तेज करो, हम लोग वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं ना टीवी के अंदर रिमोट से, वैसे ही साउंड ब्लॉक में भी आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आपके स्प्राइट की आवाज को तेज कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कर सकते हैं ऑप्शंस इसके अंदर। अब वापस हम कोड पे आते हैं। आपको मैम ने इवेंट ब्लॉक तक समझाया था कि इवेंट ब्लॉक में जब हम अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं एक्शन के, ग्रीन फ्लैग क्लिक, स्पेस बार की, स्प्राइट पे क्लिक करते हैं तब भी स्प्राइट चल सकती है, मूव कर सकती है, गा सकती है, ये सब कर सकती है। फिर आता है बेटा हमारा कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि एक तरीके का हम उस पर कंट्रोल बनाए रखें स्प्राइट के ऊपर, कि वो कितना काम उसको हम इंस्ट्रक्शंस दें वो उसी हिसाब से उतना ही वर्क और हमारे कोडिंग की यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वेट। वेट यानी कि अगर आपने वेट ऑप्शन किसी कोडिंग में दे दिया तो इसका मतलब है कि स्प्राइट अब 1 सेकंड बाद वो एक्शन करेगी, यानी कि उसको हमने एक डिले दे दिया, थोड़ा सा थाम दिया, उसको रोक दिया है, डिले दे दिया है, वेट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर रिपीट ब्लॉक। रिपीट ब्लॉक यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये जो भी एक्शन में दूं, इसको कोडिंग का इंस्ट्रक्शंस दूं, वो 10 बार ये रिपीट होता जाए। तो मैं इसको 10 को भी चेंज कर सकती हूँ और कम करके उसको 5 कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर फॉरएवर है, इफ है, कंडीशंस है, ये सब भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पर फॉरएवर लूप लगाया है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस। यस। तो देखो यहाँ फॉरएवर लूप आपने जो लगाया है, यानी कि मेरा जो भी मैं इसको एक्शन दूं वो कंटिन्यूएशन में हो, फॉरएवर चलता ही जाए। तो ये कलर चेंज वाला तो आपको मैम ने अभी बताया था कि कलर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ओके। अब आपको हमने स्टार्टिंग में एक चीज प्रॉमिस किया था कि वी विल मेक अ गेम टुडे, हम लोग कोई गेम बनाएंगे, ठीक है। आर यू रेडी? हेलो, आप सब रेडी हैं? गेम सीखे हम लोग? यस। ठीक है, फटाफट से हम गेम सीखते हैं कि कौन सा गेम है, ठीक है। यस। बंद कर दिया। देखिए, अच्छा किसी को ये वाला गेम थोड़ा सा आइडिया है कि ये क्या गेम है?
Any idea? Yes, ma'am. Yes, tell me. येलो बॉल game. Which game? ये Name. येलो बॉल को वो ग्रीन होल में डालना है। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, मैं उसको इजीली ले जाऊं कि ये बीच में जो ये रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, ये आएंगी ना? यस। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे लेके जाती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे। अब देखो, अच्छा ये मेरी बॉल को ये आगे जाने दे रहा है क्या? नहीं जाने दे रहा। देखो, रोक दिया मेरी बॉल को, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके बीच में से, सेंटर में से लेके गई। देखो अभी ये आगे जाने नहीं दे रहा फिर से मेरे को, है ना। अभी मैं इसको, और अब देखो इसमें हमें ना एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जिससे कि हम हमारे जो गोल है उसमें जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए हमारा गोल क्या है, ये ग्रीन कलर का होल। ओह, आई गॉट वन, मैं जीत गई। समझ आया सबको गेम? यस। गेम कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो इसकी कोडिंग आप सब लोगों ने सोचेंगे कि बहुत बड़ी है ये, तो ऐसा करके कैसे करेंगे ये वो, तो बट ये बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉल को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते जाने हैं। जैसे कि समझ लीजिए हम सेंटर में खड़े हैं, हमें कोई बोलता है राइट में जाइए तो हम राइट में जाएंगे, कोई हमें बोलता है ऊपर चलिए यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए तो हम नॉर्थ में जाते हैं, कोई हमें बोलता है कि साउथ में आइए तो साउथ में, कोई हमें बोलता है लेफ्ट में तो हम जाते हैं लेफ्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, हमारा सबसे मेन हीरो ही इवेंट ब्लॉक है, इसके बिना कुछ भी स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लिया, फिर उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी कि इस बॉल की जो यहाँ की इनिशियल गो टू पोजीशन है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स मोशन ब्लॉक में देख के। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इवेंट ब्लॉक में से ही व्हेन अप एरो की प्रेस्ड। अब ये अप एरो कहाँ से आएगा, आपने ये व्हेन स्पेस की प्रेस्ड वाला ऑप्शन लेंगे। अब देखिए इसमें क्लिक करा आपने, तो यहाँ पर देखो अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, सबको ऑप्शंस दिख रहे हैं? हेलो? Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से आपके जिससे भी आपको एक्शन देना है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिया यहाँ पर अप एरो का, फिर हमने डाउन एरो भी ले लिया। आपको पता है ना कि हमारे कीबोर्ड पे ये एरोज होते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, सबको पता है ना ये चीज? यस। यस, तो उसी चीज के हिसाब से हम अपने स्प्राइट को ये मूवमेंट कराएंगे। अब देखो यहाँ मैंने राइट एरो डाल दिया है, यहाँ लेफ्ट एरो डाल दिया है। ठीक है, अच्छा सबको ये पता है कि एंगल क्या होते हैं? एंगल्स पता है, डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पर घड़ी दिख रही है सबको, घड़ी दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो अगर अभी ये एकदम सीधी खड़ी है, स्ट्रेट वर्टिकल, तो ये कौन सा एंगल है? कौन बताएगा? 180, वेरी नाइस, वेरी गुड, 180 डिग्री। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दूं लेफ्ट के साइड में, तो ये कौन सा हो गया? 90। -90 ना बेटा, -90 हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में घुमाया है ना, तो वो 90 हो गया, -90। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस तरफ कर दूं, ठीक है, घुमा के पूरा इसको क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पर ले आऊं, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे, तो अभी देखो 82 है। सबको समझ आ रहा है ना एंगल्स कैसे चेंज होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. यस, देखो तो ये वैसे ही मैंने बॉल को भी एक एंगल यानी कि डायरेक्शन दिया है कि अगर बॉल ऊपर जाएगी तो कैसा रहेगा, यहाँ पर देखो पॉइंट इन डायरेक्शन फर्स्ट दिया है, ऊपर जाएगी तो 0 डिग्री, फिर अगर राइट में जाती है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या रहेगी, 90 डिग्री। और अगर वो सीधी चलती है एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैंने उसको दे दिया 180 डिग्री।
और अगर वो पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चलती है तो हमने दे दिया उसको -90 यानी कि 270 डिग्री। देखो मैंने इस पे क्लिक करूंगी तो देखो ये वॉच आ गई, टाइमर आ गया। ठीक है, सबको दिख रहा है ये -90? ठीक है, यस यस ठीक मैम। है। तो सबसे पहले तो हम एंगल्स देंगे, यानी कि हम हमारी बॉल को ये दिशा बताएंगे कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। फिर मैंने मोशन ब्लॉक में से ही क्या लिया, स्टेप्स लिए कि मेरी बॉल को कितने कदम चलना है। तो मैंने एज इट इज मूव 10 स्टेप्स यहाँ पर हर एक की प्रेस डायरेक्शन के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। सबको दिख रहा है? यस मैम। गुड, ओके। अब देखो, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने बैकड्रॉप बनाया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो बैकड्रॉप है ये रहा। आप लोग अपने हाथ से भी अपना खुद का एक बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। सबको पेंट पता है? कंप्यूटर में पेंट का ऑप्शन आता है, यस मैम। है ना? तो हम लोग पेंट में कैसे करते हैं कि हम हमारे पसंद से ड्राइंग करते हैं, कुछ ना कुछ पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो देखो वो सिमिलर वही प्लेटफॉर्म है। हमने यहाँ पर हमारा ब्रश भी है, एक पेंट का फिल करने के लिए एक बकेट भी है, और शेप्स भी हैं। लाइन की शेप है, स्क्वायर की शेप है, रेक्टेंगल है, और ये देखो सर्कल भी है। और ये टी क्या है यहाँ पर? हमारा टेक्स्ट, कि अगर हमें कुछ लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं। ये इरेजर है, यानी कि एक तरीके से हम हमारी करी हुई चीज को रब भी कर सकते हैं। फिर ये देखो यहाँ पर रीशेप, यानी कि अगर मेरी शेप गलत हो गई है तो मैं उसको वापस से नई शेप भी दे सकती हूँ। समझ आया सबको ये पूरा का पूरी चीज? यस है ना? यानी कि हम हमारे बैकड्रॉप को हमारी पसंद का बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ बैकड्रॉप हम चूज करते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर, ये कैट के आइकन के पास वाला ये जो ऑप्शन है, चूज अ बैकड्रॉप, बताया था ना अभी, याद है? यस है ना? तो हम लोग इसमें चूज करते हैं, यानी कि हम बनाए बनाया बैकड्रॉप लेते हैं। यहाँ से ऐसे बनाए बनाया बैकड्रॉप लेते हैं ऑलरेडी, जो इसमें ब्लॉग्जी में दे रखा है। पर कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि नहीं, हम हमारा कुछ क्रिएटिव बनाए हमारी पसंद का, तो वो ये है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर हर्डल्स बना दिए, रुकावटें बना दी हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, कोई भी ये टेक्स्ट का एक पैटर्न लिया, रेक्टेंगल लिया। इस तरीके से मैंने ये लंबे लंबे रेक्टेंगल्स के ये बना दिए। ठीक है, हर्डल्स बना दिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है सबको? इस तरीके से मैंने बनाया, दिख रहा है? पर्पल कलर का आया है। हेलो, सबको दिख रहा है बेटा? ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये ऐसे हर्डल्स बना सकते हैं, यानी कि आप अपनी पसंद का बैकड्रॉप बना सकते हैं। बना लिया आपने, यहाँ पर हर्डल्स बना दिए। ठीक है, और ऐसा ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, ये आपने यहाँ ये सर्कल को चूज करके बना दिया। ठीक है, इस तरीके से बस आपको ये इस तरीके से सर्कल बना दिया आपने। ठीक है, और इसको आप कलर भी अपनी पसंद का यहाँ पर लेके फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन फिल किया है, तो आप यहाँ पर ब्लू फिल कर दिया। ठीक है, या रेड फिल कर दिया। इस तरीके से आप अपनी पसंद का उसमें भी ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है अनडू के ऑप्शंस होते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई चीज गलत हो जाए तो उसको हम वापस से पोजीशन में कैसे ला सकते हैं। तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा एक बैकड्रॉप बनाया है विन करके, कि अगर मेरी जो बॉल है वो अपने गोल, यानी कि उसके जहां पर उसको जाना है वहां पर वो फाइनल डेस्टिनेशन पे चली जाती है, तो यानी कि मैं जीत गई, यानी कि मैं विन हो गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा टेक्स्ट लिया ऑप्शन में, और यहाँ पर मैंने लिखना शुरू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख भी सकते हैं, अपनी पसंद से जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। अब बैकड्रॉप पे आते हैं और हमारे कोड पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये बॉल हमने स्प्राइट चूज करी है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है टच वाला ऑप्शन? हेलो, ये दिख यस रहा है ना? तो बेटा देखो, इसमें क्या है कि जब जब जो बॉल है अगर इस ब्लैक कलर को टच करेगी तो वो क्या करेगी,
पीछे की तरफ आएगी, यानी कि -10 स्टेप्स लेगी। देखिए अब ये कलर कहाँ से चूज किया हमने, ये हमने चूज किया है यहाँ कंट्रोल के बाद वाला ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक से। सेंसिंग ब्लॉक में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, सेकंड नंबर पे एक डायमंड शेप का ब्लॉक है जिसका नाम है टचिंग कलर। तो अगर मैं इस रंग को मेरी बॉल जब जब छुएगी या इसके पास जाएगी तो वो पीछे की तरफ 10 कदम आ जाएगी, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगी। अब मैं इसको अगर मैं सोचूं कि इसका कलर कैसे सेट करूं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया तो इसका कलर क्या है, ब्लू, बट मैंने अगर इस पे क्लिक करती हूँ इस तरीके से तो यहाँ पर क्या रहेगा कि कलर का ऑप्शंस भी आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, ये देखिए, ठीक है, आपने यहाँ ब्लैक कलर पे क्लिक किया, आपने यहाँ से, ये दिख रहा है सब कुछ, छोटा सा नीचे एक ड्रॉपर जैसा आइकन है, हेलो, यस ड्रॉपर जैसा आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये ड्रॉपर वाले आइकन को हमने चूज किया। अब देखो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा आ जाएगा, दिख रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, मैग्नीफाई करके बताता है कि भाई ये कितना काला है, मतलब कितना डार्क ब्लैक है, कितना ब्राइट ब्लैक है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर उसको सेट कर देता है। समझ आई सबको ये चीज, टचिंग कलर के अंदर कलर कैसे सेट करेंगे हम, समझ आया? हेलो, यस मैम। समझ आ रहा है यस ना बेटा आप मैम। सबको, ठीक है। हाँ अब यस मैम। देखिए हमने टचिंग कलर पे से हमारा जो कलर है ब्लैक, ये जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं, लॉन्ग लॉन्ग हमने पिलर्स बनाए हैं कि जब जब इसी ब्लैक कलर को ये हमारी बॉल टच करेगी तो ये वापस से -10 स्टेप यानी कि वापस से पीछे धकेल दी जाएगी। ये देखो, अब देखो, है ना, इस तरीके से अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये टच करे तो ये पीछे की तरफ आए, इस तरीके से पीछे धकेल दी जाए इस तरीके से, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बीच में जो गैप्स हैं उसके थ्रू ही जा पाए। जैसे कि हम लोग पजल के गेम्स होते हैं, पजल गेम्स में आता है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन में दे रखा है कि जब वो ग्रीन कलर को टच करेगी, यानी कि ये जो उसका मेन जो गोल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, जब वो इसको टच करती है बॉल, तो मेरा जो बैकड्रॉप है यानी कि पीछे का जो बैकड्रॉप है वो किसमें चेंज बदल जाएगा, मेरा विन में, किसमें बदल जाएगा, विन वाले में। ये देखिए ऐसे, विन वाला मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अगर मैं जीत जाऊं तो क्या लिखा आना चाहिए कि जीत गए, ऐसा करके, ठीक है। आपको समझ आया बेटा ये चीज, किसी को कोई डाउट कोडिंग में, हेलो, यस मैम। किसी को कुछ डाउट, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट है बेटा इसके अंदर, समझ आइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने ये कोडिंग हमारी कंप्लीट कर दी और ये एक मेज रनर का हमने एक गेम बना दिया है, ठीक है, कि बॉल आगे जाएगी, पीछे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, और अल्टीमेटली हमारे उस ग्रीन वाले, उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसमें जाके उसको हमें ऐसे गोल कर देना है और कीबोर्ड की हेल्प से उसको खत्म कर देना है कि भाई वो अपने घर चली गई है, ठीक है।